बोलिए गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, रामायण मैया की जय, रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नभवासी। कि देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व ओ बंदों किन्नर रजनीचर कृपा करो अवसर। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूं। अब सब कृपा कीजिए। पूज्य गोस्वामी जी ने सबकी वंदना की है। सर्वप्रथम गणेश जी की, सरस्वती मैया की, शंकर भगवान की, पार्वती जी की, राम जी की, गुरु भगवान की, सबकी, संतों की वंदना की है और दुष्टों की भी वंदना की है। इसके बाद आखिरी में वो कहते हैं अंत में कि अब मैं सबकी वंदना करता हूँ। कोई भी ऐसा ना कहे कि हमारी वंदना नहीं की, सबकी वंदना करता हूँ। और इसके बाद आगे कि आकर 4,84,000 जाते जीवे जल थल नभवासी। आकर 4,84,000 जाते जीवे जल थल नभवासी। सिए राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरे जोग पानी। सिए राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरे जोग पानी। करऊं प्रणाम जोरे जोग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्दज, जरायुज जीव, 4 प्रकार के जीव होते हैं जो कि जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री राममय जानकर मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। इसके बाद गोस्वामी जी जड़ चेतन को भी प्रणाम करते हैं। सब प्रकार के जीव जितने हैं, 4 प्रकार के जीव वेद में बताए गए हैं। वही वेद से आके रामायण मैया में भी बताए गए हैं कि 4 प्रकार के जीव हैं, स्वेदज, अंडज और उद्दज, जरायुज। इसका मतलब जानती हो? ये 4 प्रकार के जीव हैं। कि जाने कृपा कर किन्नर मोहू, सब मिल कर छाड़े छल छोहू। जाने कृपा कर किंकर मोहू, सब मिल कर छाड़े छल छोहू। निज बोध बल भरोसे मोहे नाई, ताते विनय कराऊं सब पाही। ओ निज बोध बल भरोसे मोहे नाई, ताते विनय कराऊं सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान
अब सब मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूं। कितनी दीनता है गोस्वामी जी में। स्वयं जो रामचरितमानस लिखने का जिनके अंदर विवेक है, अपार कौशल है ना, इतनी मजबूत दृढ़ संकल्प, दृढ़ शक्ति है उनके पास, पर सरलता कितनी है कि वो कहते हैं कि मुझको अपना दास जानकर, सब जने सब मुझको अपना दास जानकर निश्चल भाव होके हम पर कृपा करें, है ना। क्योंकि सबकी कृपा भी कोई विशेष काम करने के लिए सबकी कृपा अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि किसी की कृपा ना हो और हम, क्योंकि दूसरा आदमी भी हमको भटका सकता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सब कृपा करें छल छोड़कर, क्योंकि हमें अपनी बुद्धि और बल का भरोसा नहीं। क्योंकि जब तक आदमी के अंदर अभिमान होता है, एक काम करो, तुम्हें क्या करना बेटा, पढ़ना है, बैठ जा, शांत सुनो है, सुनने आओ। जब तक आदमी के अंदर खुद का अभिमान हो, तब तक दूसरा आदमी विरोध भी करता है और जलता भी है। और अगर समर्पण कर दो अपना कि भैया अब तो तुम ही हो, तो फिर वो पीछा नहीं, क्योंकि वो जानता है कि अब ये हमसे हार गया है, दीन है ना। तो वो कहते हैं कि हम बुद्धि और बल से हीन हैं, हमें अपने बल पर भरोसा नहीं, अब आप सब कृपा कीजिए। कि करने चाहो रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरे चरते अवगाहा। करने चाहो रघुपति गुण गाहा, रघुपति मते मोर हो, लघुमति मोर चरते अवगाहा। हो सूझ न एको अंग उपाऊ, मन मति रंग मनोरथ राहु, मन मति रंग मनोरथ राहु। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूं, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अगाध है, अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ भी लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ मेरा राजा है। कितनी सुंदर बात उन्होंने कही है गोस्वामी जी ने कि मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन, बोलो ब्रह्म का वर्णन करना कोई आसान चीज है का? तो कहते हैं कि मैं उनके गुणों का वर्णन करना चाहता हूं, लेकिन मेरी बुद्धि छोटी है, मेरी बुद्धि छोटी है और उनका चरित्र अथाह है। बोलो उनके चरित्र का कहां तक वर्णन करें? तो वे कहते हैं कि मुझे अपने आप पे तो भरोसा नहीं है, मैं तो अपनी बुद्धि से कंगाल हूं, लेकिन मेरा मनोरथ तो राजा है। तो इसलिए कहा, देखो ये बात हर जगह लागू होती है ना, कि जो आदमी जैसा सोचता है वैसा करता है तो पाता भी है। यहां उन्होंने लिखा है कि मनोरथ मेरा राजा, इसलिए ऑलवेज थिंक पॉजिटिव जो बात है ना। कोई भी महापुरुष सिद्धजन कोई भी वाक्य किसी सूत्र में बांधकर या किसी पहेली के माध्यम या किसी कहानी कहावत के माध्यम से कहते हैं, तो उसमें ऐसे होता है जैसे मानो गागर में सागर भरा हो। ठीक है, तो जो है हमें जो है इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरा मनोरथ तो राजा है। आगे श्री राधे श्री राधे। आगे
के मति अति नीचे ऊंचे रुचियाछी चाहे अमीए जगे जुरे न छाछी सज्जन हो क्षम है सज्जन मोहे ढिठाई सुन है बाल बचन मन लाई सुन है बाल मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, लेकिन जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। छाछ जानती हो? मठा। मतलब मानो इस प्रकार से अपने आप को इतना छोटा बता रहे हैं वो स्वामी जी कि वे कहते हैं कि मेरी चाह इतनी ऊंची है कि ऐसे लगता है कि चाहे तो मेरी है कि अमृत मिल जाए पीने को, लेकिन अमृत तो दूर की बात, मठा तक नहीं मिल रहा हो, है ना। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करें और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुने। कि जो बाल के कहे तो तेरी बाता सुन है मुँह देते मन पे तो अरुमाता हंस है कूड़े को टल को बेचारी जे पर दूषण भूषण धारे हंस है कूड़े को टले को बेचारे पर दूषण भूषण वारी जे पर दूषण भूषण वारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलते हैं तो उनके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष भी प्यारे लगते हैं, वो हंसेंगे। के निज कवे तेजे लागे ननी का सरस दो अथवा अतिथि का जे पर भलते सोनते हर साही जे बर पुरो से बहुते जगनाई जे पर भनते सुनते हर साई देवर पुरो से बहुते जगनाई देवर पुरो से बहुते जगनाई। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचनाओं को सुनकर हर्षित हो गए, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत कम हैं, बहुत ज्यादा नहीं है ऐसे लोग, है ना। आगे कि जगे बाहु नरे सरे सरसाम भाई जेने जे बाड़े बड़े जल पाई
जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बड़ाई करते हैं, अर्थात अपनी ही प्रसन्नता में प्रसन्न हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। इस संसार में दूसरों का अच्छा देखकर जो प्रसन्न हो गए ऐसे बहुत कम है, नहीं तो दूसरे का अच्छा हो तो दूसरे लोग प्रसन्न नहीं होते, है ना। वो लोग, बहुत से लोग तो ऐसा ही हैं कि वो अपनी प्रसन्नता, अपने दुख से उतना दुखी नहीं है, बल्कि दूसरों के सुख देख के दुखी, बोले ये प्रसन्न है क्यों, है ना। तो अपनी जो बुद्धि बनानी है, अपनी जो बुद्धि बनानी है वो ऐसी बनानी है कि दूसरे लोग जब सुखी हों तो अपने को प्रसन्नता होनी चाहिए। ये संत स्वभाव है और इस प्रकृति का नियम है कि जो जैसा करता है वैसा पाता है। आप दूसरों के अच्छे मनोरथ की कामना करोगे तो निश्चित ही उसके प्रति उत्तर में अपना कल्याण ही होगा। इसलिए आप सबसे और समस्त दर्शक बंधुओं से विशेष निवेदन है कि जो है हमेशा समभाव से देखना चाहिए और दूसरे की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता संयोजित करनी बहुत आवश्यक है। ये बिल्कुल सच्ची बात है, क्योंकि कर भला तो हो भला, है ना। कि भाग चोटे अभिलाष से बड़े रामा, करो एक विश्वास सिय रामा। भाग चोटे अभिलाष से बड़े रामा, करो एक विश्वास सिय रामा। कहे सोखे सुने सुजन सबे, खल कर है उपहास सिय रामा। खल कर है उपहास सिय रामा। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। कितनी सुंदर बात गोस्वामी जी ने लिखी है कि मेरा भाग्य तो छोटा है पर इच्छा बहुत बड़ी है ना। तो देखो, इस छोटी छोटी बातों से अपने को सीख ले लेनी चाहिए कि कोई ये ना समझे कि हमारा भाग्य छोटा है तो हम कुछ कर नहीं सकते। कर्म ही प्रधान है, क्योंकि कर्म से भाग्य भी बदलते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरा भाग्य तो छोटा है किंतु इच्छा मेरी बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है। इच्छा बड़ी है, भाग्य छोटा होने पर भी उन्हें एक विश्वास है। क्या विश्वास है? कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। बोलो, कितनी बड़ी बात कही है कि जो काम करने जा रहे हैं पूज्य गोस्वामी जी रामचरितमानस लिखने का, तो वो कहते हैं कि जो दुष्ट हैं वो तो हंसी उड़ाएंगे, और उड़ाई है। रामचरितमानस तो का कोई भी सज्जन महापुरुष ने जो जो काम किए हैं तो दुष्टों ने हमेशा उनका उपहास किया, हंसी उड़ाई, कई लोगों ने तो ताने मारे, पर जो सह गया तो वो उनके मन में विश्वास है कि सज्जन तो कम से कम सुख पावेंगे। दुष्टों को जो करना वो करें, पर सज्जन तो सुख पावे। तो अपना भी उद्देश्य बता दें, सम्मानित श्रोतागण दर्शकगण देख रहे हैं कि हमारा भी जो ये भजन का उद्देश्य है, संध्याकालीन बेला में रोजाना आध घंटे का भजन होता है, जो भगवत कृपा से YouTube के माध्यम से, धन्य है YouTube कि हम सब सुन पाते हैं और आपको सुना पाते हैं। तो ये भजन जो चलता है आप तक भी पहुंच रहा है, तो ये सब भगवान की ही कृपा है। और इसमें हमारा ये YouTube पे दिखाना भजन भोजन ये सब पर्दा की चीजें हैं, परंतु ये आपको हम इसीलिए इसी भाव से दिखाते हैं कि कम से कम आपको प्रसन्नता होगी। आप सुनेंगे तो आपका कल्याण होगा, आप भजेंगे तो उससे भी ज्यादा कल्याण होगा। सब प्रकार से कल्याण होने वाला है। इसलिए भजन से जुड़ें और
आनंद ले, अपने जीवन को सुखमय बनाएं। बुरे भाग्य को भी भजन से बदला जा सकता है, बदला जाता है, ये गारंटी है, हमारे जीवन का खुद प्रमाण है, ये विश्वास से कहते हैं। बोलो सियापत रामचंद्र की जय। आगे कहते हैं गोस्वामी जी के खले पर हास हो हित मोरा, काके कहाए कले कंठ कटोरा। हंसहि पके दादुर चातक ही, हंसहि मिलने खल विमल बतके ही, हंसहि मिलने खल विमल बतके ही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही है। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपी को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते ही हैं। अब इसमें ये समझने वाली बात है, जैसे अपन तो ग्रामीण उसमें हैं, तो ये इसमें जो शब्द आए हैं जैसे हंस, बक, दादुर, चातक, है ना, ये क्या है जानती हो? ये पक्षी हैं, है ना। तो इनके और ये सब अपने अपने स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। जैसे काक, है ना, इसमें आया है कि काक कहीं कल कंठ कटोरा, यानी जो काक वाणी, कंठ वाणी, मधुर वाणी कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। के कविते रस के न राम पदने हूँ, तिन कहे सुख दे हास रस हूँ। भाषा भनते और मति मोरी, हंसबे जोगे हंसे नहीं खोरी, हंसबे जोगे हंसे नहीं खोरी। जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसेंगे, हंसने के योग्य ही है, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। कि प्रभु पद प्रीत ना साजुनी की, प्रभु पद प्रीत ना नहीं कथा सुन लागे फीकी, हरिहर पद रति मत ना कुतलती, देने कहूँ मधुर कथा रघुवर की, देने कहूँ मधुर कथा रघुवर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। फीकी जानती हो? कम अच्छी। फीकी का मतलब जैसे शक्कर उसको बोलते ना, चाय को बोले फीकी और मीठी, तो ये फीकी लगेगी उनको। किनको? जिनको समझ नहीं है। जिनकी श्रीहरि, श्रीहरि यानी भगवान विष्णु, और श्रीहर माने होते हैं भगवान शिव। हरि और हर, हरि माने भगवान विष्णु और हर माने भगवान शिव। इनके चरणों में प्रीति है, और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि और हर में भेद की ऊंच नीच की कल्पना भी नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा अत्यंत मीठी लगेगी। ये बहुत
रसपूर्ण बात कही है गोस्वामी जी ने कि हरि और हर में भेद नहीं होना चाहिए, वही शिव है वही नारायण है, दोनों एक ही हैं, शिव भजो चाहे हरि भजो, ठीक है। तो कोई कम भी नहीं है, वे उनको भगवान मानते वो उनको मानते, ठीक है। तो इसमें भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए। कि रामो भगत भूसे तेजिए जानी और सोने है सो जैन सराहे सुबानी। कवि ना हो वो नहीं वचन प्रवीण, सकल कला सब विद्याहीनो, सकल कला सब विद्याहीनो। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूं ना वाक्य रचना में ही कुशल हूं, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूं। रहित का अर्थ जानती हो? रहित माने मतलब किसी चीज के बिना। रहित का अर्थ, रहित माने किसी चीज का ना होना। शब्द का ध्यान देना है क्योंकि शब्द से ही समझ बढ़ती है। हमने पिछले उसमें भी बताया था, आज फिर बता रहे हैं, शब्द का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और इसमें जो है हमारे श्री रामायण जी के अध्ययन से हमें अक्षर का ज्ञान भी होगा, हमें नैतिक ज्ञान भी होगा। और ये अक्षर ज्ञान और ये नैतिक ज्ञान हमारे समस्त जो स्कूली पाठ्यक्रम हैं उसमें सरलता प्रदान करेगा। क्योंकि एक तो बुद्धि ठीक रहती है तो बुद्धि तीक्ष्ण बनेगी, बुद्धि तीव्र होगी, ठीक है। जो आप 4 बार के पढ़ने से याद करती हो वो 2 बार के पढ़ने से याद होने लगेगा, ये बिल्कुल पक्का है। दूसरी बात, अक्षर का ज्ञान होने से वाक्य का अर्थ समझ में आने लगता है और वाक्यों का अर्थ समझ में आने से पाठ का सारांश और पूरा पाठ ही समझ में आ जाता है। और जब पाठ समझ में आ जाता तो प्रश्न उत्तर तो याद करने की कोई बात ही नहीं। जब पाठ ही पता है तो फिर क्या प्रश्न क्या उत्तर, कुछ भी पूछ लो, है ना। तो रहित का मतलब होता है ना होना। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि हम सब कलाओं से और सब प्रकार की विद्याओं से रहित हैं, यानी हम में कला और विद्या नहीं है। आगे लिखते हैं, आखर अरत अलंकृत नाना छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कविते दोषे गुणे विविध प्रकारा, कविते दोषे गुणे विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ, अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविताओं के भांति भांति गुण दोष होते हैं। ये बात समझ में आई? कितनी चीजें उन्होंने कही। नाना प्रकार के अक्षर, नाना प्रकार के अक्षर जिनका एक अक्षर का के कई अर्थ आते हैं। अभी तो रामायण की अभी शुरुआत ही नहीं हुई रामायण की, अभी तो वो उसके विषय में बता रहे हैं। आगे जब रामायण पढ़ेंगे तब एक एक अक्षर का कितने अर्थ आएंगे वो अपन का तो समझना ही मुश्किल है, क्योंकि अपन तो बिल्कुल ही अल्पज्ञ क्या ज्ञान ही नहीं है। पर इसमें उन्होंने कहा है कि नाना प्रकार के अक्षर जिनका अर्थ और अलंकार, ये का उसकी है व्याकरण की बातें हैं ये सब, जिनका अर्थ अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, छंद जानती हो जो कविताओं में होते हैं, भाव, उनके अनेक अनेक प्रकार के भाव, एक शब्द का कई अर्थ हैं और उन अर्थों का कई प्रकार के भाव जगह स्थान के हिसाब से बदल जाते हैं। और रसों के, रस पढ़े हैं ना, रसों के अपार भेद, कविता के भांति भांति गुण दोष होते हैं, है ना। लेकिन कविते विवेक एक नहीं मोरे,
सत्य कहो लिखे कागज कोरे, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिखे कागज कोरे, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिखे कागज कोरे, सत्य लिखो कागज कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर शपथ पूर्वक लिखकर कह सकता हूं कि मुझ में इन सब का ज्ञान नहीं है। ठीक है ना। और ये बात हम भी कहते हैं समस्त श्रोताओं के कि हम तो कुछ भी नहीं है। तो हमसे कोई भूल चूक बन जाए तो अज्ञान समझकर, निर्बल समझकर और अपना समझकर, अपने श्री चरणों की धूल ही समझकर हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। और इसमें से केवल कुछ अच्छी वाणी अगर रामायण मैया की कृपा से, श्री गुरु भगवान की कृपा से, पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से कुछ अच्छे शब्द, एक भी शब्द अगर आपको प्राप्त हो तो हमारे पूज्य गुरु भगवान की विशेष कृपा प्रसाद समझकर सहर्ष स्वीकार करें और उन्हीं की जय जयकार करें, उन्हीं की जय जयकार करें। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भनते मोरे सब गुण रहते राम, विश्व विदिते गुण एक सिया रामा, भनते मोरे सब गुण रहते रामा, विश्व विदिते गुण एक सिया रामा, जो विचारे सुन सुमत जिन्हें, जिनके बेमैल विवेक सिया रामा, जिनके विमल विवेक सिया रामा। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक ही गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। आज का विश्राम यहीं। बोलो रामायण मैया की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। समस्त श्रोताओं, सज्जन साधु संतों की जय। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।